आदिवासी को आदिवासी ऐसा कहने वाली केवल और केवल एक पार्टी है, वो है कांग्रेस। बीजेपी तो हमको वनवासी कह रही है, हमको जनजाति कह रही है, लेकिन राहुल गांधी जी कोई मंच ऐसा नहीं छोड़ते जहाँ पे ये कहते नहीं है कि मैं आदिवासियों की बात करता हूँ। और आपको एक सबसे बड़ी बात बताऊं, बीजेपी सरकार चाहती है कि किसी भी तरीके से मैं भीलों को, आदिवासियों को उनकी संस्कृति के आधार पे दूसरे धर्मों से जोड़ूं और फिर उनको एसटी जो अपना अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र मिलता है उसकी सूची में हम हैं उससे निकाल दे। मैं भील हूं, इसलिए मैं कहना चाहती हूं बीजेपी ने आगे ये कहा है कि भीलों की संस्कृति जो अब खत्म हो रही है, इसलिए भीलों को एसटी से ही निकाल देना चाहिए। इस दुनिया की सबसे पुरानी जाति भील है, पुराना समुदाय, पुरानी सभ्यता, पुरानी संस्कृति भील है। और अगर उस भील समुदाय को भारत देश के अनुसूचित जनजाति की सूची से निकाला जाता है तो इस देश के बाकी आदिवासी समुदाय का क्या होगा और कौन उनकी देखरेख करेगा? क्या आपने कभी सोचा? बीजेपी आपको डिलीट कर देना चाहती है अनुसूचित जनजाति की सूची से। बीजेपी आपको आदिवासी कहने के हक को छीनकर वनवासी कहलाना चाहती है। बीजेपी आपके हक अधिकार को छीन कर अमीरों को देना चाहती है। हमें इन सब बातों को ध्यान रखना है। और एक बहुत बड़ा फायदा, अगर आप अपना वोट राजा साहब को देते हैं, दिग्विजय साहब को देते हैं, तो हर वो क्षेत्र, हर वो गांव जिसकी आबादी 50% से ज्यादा आदिवासियों की है, आपके गांव में सबसे ज्यादा कौन है? आदिवासी है। तो भले ही आपके यहाँ 5वीं अनुसूची, 6ठी अनुसूची ना हो, क्योंकि आसपास तो दूसरे भी है ना, लेकिन आपके गांव में आप ज्यादा हो, तो जिस गांव में 50% से ज्यादा लोग आदिवासी होंगे वहां पे डायरेक्ट ग्राम सभा का अधिकार आपको मिलेगा। आप एक